बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चों को। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी प्यारे बच्चों, क्लास का आगाज़ करते हैं। यस्टरडे आई असाइन यू क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 में मैंने आपको डेप्रिसिएशन की अमाउंट बता दी थी। ओके, क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन नंबर 6, राइट। तो क्वेश्चन 7 को ज़रा जल्दी से चेक करते हैं। और क्वेश्चन 7 में आप लोगों ने यकीनन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाई। सबसे पहले इंतहाई ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए आप तमाम मोअज़्ज़िज़ तलबा से दरख्वास्त की जाती है कि जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट किया है, लिख कर अपनी नोटबुक में वो हैंड रेज करें। अल्लाह अकबर, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह नजर बद से बचाए। ज़बरदस्त, वेरी गुड, क्या बात है, माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त भाई। तो सिर्फ कुछ लोग हैं मेरे पास जिनको मैं, हसनैन करीम, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया? क्वेश्चन नंबर 7। हसन, क्वेश्चन नंबर 7। बनीन, क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट नहीं किया? तो हैंड रेस्ट करने को कहा था ना बेटा मैंने, जिन बच्चों ने काम किया हुआ है। अच्छा, ठीक है, राइट। चलें, ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग जो है लोअर हैंड का ऑप्शन यूज करते हुए हैंड डाउन कर दीजिए प्लीज जरा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपने काम किया, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। ओके, हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से फिनिश लाइन के पास लेके जाना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और ये चैप्टर बहुत अच्छे से फिनिश हो और हम इसको पेपर में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 जी कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 में आप मुझसे शेयर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आने वाला सरप्लस और डेफिसिट। यस प्लीज। ओके, ओके अस्मा, ओके जी। अल्हम्दुलिल्लाह, मेजॉरिटी ऑफ द क्लास का कहना है दैट सरप्लस, अमाउंट ऑफ सरप्लस इज रुपीज 5,44,500। 5,44,500।
कुछ लोग 1 4 गायब कर रहे हैं, तो इसलिए मैं पढ़ते हुए थोड़ा कंफ्यूज हुआ। कुछ लोगों ने 54,400 भी लिख के भेजा हुआ है ना मुझे, और बड़े मौजूद लोग हैं ये, लेकिन इन्होंने लिख के भेजा है तो इनकी बात की अहमियत होती है। अच्छा, इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कल क्लास में मैंने बनवा लिया था, उसका सरप्लस आ गया था 544,500। ओके, सही है। तो बैलेंस शीट आपने बना दी, बैलेंस शीट टैली हो रही है, ये बताइए इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट टैली हो रही है सबके पास? कोई ऐसा स्टूडेंट जो कहता है सर मेरे पास बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, तो वो आप खुद टैली कर ले इधर उधर दोस्तों से पूछ के। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हम फौरन। क्वेश्चन नंबर 6 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया। अच्छा, अशकान भाई ने मुझे क्वेश्चन 7 की बैलेंस शीट के टोटल्स बताए। बोथ साइड टोटल्स शुड बी रुपीज 1,79,250, यानी 10,79,250। ये बैलेंस शीट के टोटल डिस्कस कर रहा हूं मैं, 1,07,9,250। ओके, तो अब शुक्रिया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 6 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया और उसमें आपने सरप्लस की अमाउंट निकाली। जी कितनी निकाली? एहसन अली ने जवाब भेजा, अनमोल ने जवाब भेजा, बाकी लोग भी भेजेंगे यकीनन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सबके जवाब एक जैसे आ रहे हैं, जबरदस्त, वेल डन। चैप्टर फिनिश लाइन के करीब जा रहा है और जवाबात एक जैसे आने शुरू हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नुज़रत ज़हरा, आप कौन से क्वेश्चन का मुझे आंसर शेयर कर रही हैं बेटा? मैं क्वेश्चन 6 पूछ रहा हूँ मेरा बच्चा, 79650। भाई जब मेरा माइक म्यूट हुआ हुआ होगा तो आवाज कैसे आएगी हरीम, ये बताइए मुझे। आप लोगों को नजर तो आता होगा, पार्टिसिपेंट्स में जाके देखा करें ना, मैंने माइक म्यूट कर लिया कि बच्चे जवाब लिख के भेज रहे हैं मुझे। अली रजा साहब, आप भी बहुत मासूम है सर, है ना? मेरा माइक म्यूट हुआ हुआ तो मैं कैसे आपको आवाज आएगी? कुछ जादू तो करता नहीं हूं ना मैं यहाँ से। चलें कोई बात नहीं, आपकी मासूमियत है, ये आपका अच्छा और बड़ापन है कि आप जल्दी से बता देते हैं, ताकि अगर वाकई में माइक खराब हुआ हो तो आपको पता चल जाए। शुक्रिया आप दोनों का बहुत बहुत। 10,200 is the amount of surplus which you find, which you determine in question number 6, right? अच्छा, एक जरा क्रॉस चेक कर लें ताकि पता चल जाए कि कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है? ओके, राफे के पास डेफिसिट है। ओके राफे, फिर आप ही शुरू करें, बिस्मिल्लाह। राफे, जी सर। चलें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जल्दी से जरा इनकम बता दें और फिर एक्सपेंडिचर बताइएगा, राइट? डोनेशंस 1,70,000, ओके, मेंबरशिप फीस 85,000, अदर इनकम्स मेंबरशिप फी 95 या 85? 85,000, ओके अदर इनकम्स 9,150। ओके, सर मैंने इतनी लिखी है, और तो ठीक नहीं है। है इनकम? हाँ, इनकम और कोई भी नहीं है बेटा, करेक्ट। चले। एक्सपेंडिचर्स, स्टाफ सैलरीज 72,000, ओके, ऑफिस एक्सपेंसेस 10,000, बिल्कुल ठीक, ऑफिस रेंट 48,000, करेक्ट। मेडिसिन बुक्स 69,450, मेडिसन बुक्स फॉर पुअर्स, और आगे लिखा है फ्री सप्लाई, यानी एक होता है हमने मेडिसिन और बुक्स खरीदी और उसका स्टॉक रख लिया अपने पास, तो वो तो हमारा एसेट होता है, ठीक है? यानी हम उसको आगे सप्लाई करेंगे, जब गरीबों में बांटेंगे तब हम उसे अपने इदारे का एक्सपेंस कहेंगे।
सही है। या बुक्स अगर हमने खरीदी हैं तो सर बुक्स हम लाइब्रेरी में रखेंगे, लोग उसे पढ़ेंगे, उससे फायदा हासिल होगा, वो हमारा एसेट है। बट आज जब यहाँ लिख दिया ना कि मेडिसिन बुक्स फॉर पुअर्स, और आगे ये भी लिख दिया फ्री सप्लाई, ठीक है। अच्छा मेरे पास जो है क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है पिक्चर में, ये आपकी बुक का ये जो अपडेटेड वर्जन है उसका है। और मैंने कल आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे, अनमोल ने यकीनन शेयर करवाया होगा एक पेज, अगर आप लोगों ने जी सर, व्हाट्सएप जी सर। ग्रुप देखा हो, तो उसमें ये करेक्ट जो है ना वर्डिंग लिखी हुई थी, मेडिसिन बुक्स फॉर पुअर्स, इसकी अमाउंट थी 69450। ठीक है राफे। जी सर। अच्छा महा, एक मिनट जरा रुक जाइए, राफे अपनी बात मुकम्मल कर लें तो मैं आपसे बात करता हूँ। राइट जी राफे प्लीज। देन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हाँ हाँ, 6000 प्लस मेडिसन मेडिसन बुक्स 6500। के बाद और कुछ नहीं लिखा आपने राफे? चैरिटी एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बस ये दो और लिखें। हाँ, चैरिटी एक्सपेंस की अमाउंट कितनी लिखी है आपने? 80,550। 80,550। ये कैसे आया भाई? आपने इन दोनों को प्लस कर दिया मेरे मुताबिक। यस सर, आई थिंक मैंने कोई गड़बड़ करी, मुझे भाई गड़बड़, कंफ्यूजन हो रही थी। मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मुझे बताइए कि आपने वो पेज नहीं देखा जो अनमोल ने शेयर करवाया है व्हाट्सएप पे? सर आई थिंक मैंने क्वेश्चन देते हुए वो नहीं देखा है। हाँ तो आप वो देखें ना, असल में ये देखें, आप इसको पढ़ने का अंदाज देखें क्या है। मेडिसिन बुक्स के आगे लिखा हुआ है फॉर पुअर्स और फ्री सप्लाई, ये स्टेटमेंट कंप्लीट। फिर यहाँ नया स्टेटमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है, सीइंग मशीन्स फॉर विडोज फ्री सप्लाई, यहाँ पे 40,000 का स्टेटमेंट कंप्लीट, और इस 40,550 का स्टेटमेंट है बैलेंस एंडिंग। तो आई होप आपको ओके ये सर, समझ मैंने आ गया। एक्स्ट्रा लिख लिया आई थिंक अमाउंट, मैं सही ओके कर लूंगा, करेक्ट कर लूंगा। जी, आप बिल्कुल जो है आप ज्वाइन रीज्वाइन करें ताकि आपको स्क्रीन नजर आ जाए। ओके, जल्दी आ जाए जरा फटाफट, किसी भी वक्त अटेंडेंस मार्क कर लूंगा मैं। सर वालेकुम अस्सलाम फैयाज साहब। सिर्फ यही एक्सपेंसेस था? जी एक्सपेंडिचर ये थे, और इसके अलावा मुझे एक्सपेंडिचर जो है वो डेप्रिसिएशन नजर आ रहा है, आपने डेप्रिसिएशन की अमाउंट शेयर कर दें सर जरा प्लीज। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 12,500। 12,500। यस सर। यानी आपने फर्नीचर की अमाउंट 60,000 का 10% लिया 6,000, और इक्विपमेंट की अमाउंट 65,000 का आपने 10% लिया, ऐसा ही है? जी सर। मिस्टेक हो गई ना आपसे यहाँ पे? क्यों? क्योंकि आप इक्विपमेंट 65,000 का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। ये देखिए ऊपर क्या लिखा है, मेरा कर्सर अगर आपको नजर आ रहा हो, परचेज ऑफ कंप्यूटर। तो आपके पास कंप्यूटर साल के पहले दिन थे 65,000 के। इफ यू परचेज फर्दर, सो हाउ मच ऑफ, ओके, ऐड करना होगा सर उसके अंदर यस 65,000 एग्जैक्टली, प्लस सो 20,000 द एंड देन फाइनल अमाउंट ऑफ 10%। कंप्यूटर्स इज रुपीज 85,000। 85,000 का 10% 8,500, तो डेप्रिसिएशन की टोटल अमाउंट बनी 14,500। राफे इज इट क्लियर? ओके सर, इट्स क्लियर। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे कोई खर्चा नजर नहीं आ रहा। सो द फाइनल अमाउंट ऑफ सरप्लस ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज 10,000, 10,200। राइट। ओके प्यारे बच्चों, बैलेंस शीट बनाई? हाँ महा, आप कुछ कहना चाह रही थी, प्लीज जरा बता दें। आप बैलेंस शीट का टोटल शेयर करना चाह रही हैं, दोनों साइड का टोटल है ये। ओके, इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट जिन बच्चों ने बनाई उनके पास टैली हो रही है? जिन बच्चों के पास बैलेंस शीट टैली हो रही है जरा वो प्लीज हैंड रेस करें। अच्छा, कंफ्यूजन क्या थी वैसे महा? अच्छा ओके, आप सबको अगर मेरी आवाज आ रही है और आपने इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाई है, और अगर वो टैली हो रही है, तो आप हैंड रेस करें। अच्छा एक काम करें, हैंड डाउन कर दें सारे वापस प्लीज, आपका शुक्रिया। हाँ, हानिया, हानिया कहाँ से नजर आ गई मुझे ये अचानक? हानिया ने आज क्लास ज्वाइन कर लिए? हानिया किधर से आ गई? ये हानिया का मैसेज आया ना, मुझे मेरी आंखों को यकीन नहीं आ रहा, एक मिनट में देख। हानिया, आप क्लास में हैं?
तो बेटा आपके घर वालों ने कुछ बताया नहीं किसी को? किसको कॉल की थी मेरा बच्चा? एक एक व्हाट्सएप मैसेज, आपके मोबाइल से एक व्हाट्सएप मैसेज हो सकता था। सब खैरियत है? आप मुझसे बात कीजिएगा, आप मुझसे बात कीजिएगा। ठीक है, अगर बात हो गई है तो सही है, फिर मुझसे बात ना करें, ओके, जैसे आपका दिल चाहे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चलें, तो मुझे बताइएगा कि वहां हैंड डाउन कीजिए। अच्छा, जिन लोगों की बैलेंस शीट, जिन्होंने बैलेंस शीट बनाई है और टैली नहीं हो रही, अब वो हैंड रेस कर लें, ताकि मैं देखते हुए डिसाइड करूं कि मुझे इसको डिटेल में लेके जाना चाहिए या नहीं। जिन लोगों ने इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाई है और टैली नहीं हो रही। अच्छा, ओके, अच्छा, कोई बात नहीं, चंद ही लोग हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ काम ही नहीं किया होगा ना, तो वो तो हैं ही खूबसूरत, उनको तो छोड़ ही देते हैं हम, क्या ख्याल है? चलें, तो बस सही है, आइए मैं बैलेंस शीट टैली करवाता हूँ आप लोगों की। जरा आपको असिस्ट करना पड़ेगा मुझे साथ साथ। चलिए, अब आप हैंड डाउन कर दें वापस, और अब बैलेंस शीट टैली करने की तरफ आ जाएं फटाफट। आपने सबसे पहले इस सवाल में बैलेंस शीट बनाने से पहले क्या मालूम किया? अब आप लोग लिखेंगे जिनकी बैलेंस शीट टैली नहीं हुई है, बाकी लोग ना लिखें प्लीज। जी एहसन मोमिन साहब, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे तो मैं वन बाय वन आगे चलूंगा ना। जी, जिन बच्चों ने हैंड रेज किए थे और कहा कि उनकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, वो लोग अगर पार्टिसिपेट करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज अगर मैं उन लोगों से हेल्प लूंगा जिन्होंने ऑलरेडी बैलेंस शीट टैली की हुई है, तो आपको पता है मैं तेज तेज बोलता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहते हैं मैं इस तरह करूं तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। मेरे बच्चों, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि भाई क्वेश्चन सिंपल सा है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाने से पहले क्या परफॉर्म किया, क्या मालूम किया, ये क्वेश्चन है मेरा। शुक्रिया भाई, आप लोगों ने मालूम किया, आप लोगों ने मालूम किया कैपिटल फंड, आप लोगों ने मालूम किया कैपिटल फंड। आपने पहले रिक्वायर्ड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, और जब आप बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं तो बैलेंस शीट में सबसे पहले एक्यूमुलेटेड फंड, कैपिटल फंड, ओपनिंग लिखा जाता है, जो कि इस सवाल में कहीं लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। राइट? तो कैपिटल फंड मालूम करने के लिए क्या आपको तरीका बताया था? अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद है? लिख के भेजिएगा प्लीज, जरा मुझे जल्दी लिख के भेजें, कैपिटल फंड मालूम करने का प्रोसीजर क्या है। लिख के वो लोग भेज रहे हैं, लिख के वो भेज रहे हैं जिनकी बैलेंस शीट टैली है। क्या बोलूं मैं? ये भी सही है भाई। ये मैंने आपको पढ़ाया बचपन में, यहाँ लिखा हुआ है ये एक्यूमुलेटेड फंड निकालने का तरीका, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। जी सर, इलियान साहब क्वेश्चन कर लें। अभी मैं बैलेंस शीट ही तो डिस्कस कर रहा हूँ भाई, बैलेंस शीट डिस्कस कर रहा हूँ ना, सारी अमाउंट बता दूंगा। आपकी एक अमाउंट बताना बताऊं तो 85,000 लिखेंगे, और 85,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखेंगे बैलेंस शीट में। सिर्फ आपके सवाल का जवाब दे दिया मैंने। अच्छा जी प्यारे बच्चों, तो अब मैं वापस आता हूँ किस तरफ, कि आज आपने, ये मैंने आपको याद दिला दिया कि टोटल आप कैपिटल फंड मालूम करते हैं। कैपिटल फंड आपने कैसे मालूम किया? आपको एसेट नजर आ रहे हैं? जरा जल्दी जल्दी बताएं क्या क्या है। कैपिटल फंड निकालने के लिए एसेट क्या क्या है? सबसे पहला एसेट कौन सा नजर आया? वेरी गुड, सबसे पहला एसेट नजर आया कैश का ओपनिंग बैलेंस 40850। थैंक यू सो मच। उसके बाद दूसरा एसेट कौन सा नजर आया? जल्दी बताएं, शाबाश। दूसरा एसेट फटाफट बताएं। फर्नीचर 60,000 रुपीज, इक्विपमेंट 65,000 रुपीज। क्या इक्विपमेंट 65 में इसे प्लस करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम कैपिटल फंड ओपनिंग निकाल रहे हैं, तो ओपनिंग बैलेंस ये और ये दोनों हैं, तीनों को प्लस कर लिया। क्या कोई लायबिलिटी आज नजर आ रही है साल के पहले दिन?
नहीं नजर आ रही तो बस तीनों को प्लस करके बता दीजिए क्या बना आपके पास। कैपिटल फंड की अमाउंट शेयर कर दें, जिन्होंने काम किया हुआ है वो लोग शेयर कर दें। 168 सॉरी 165850 165,850 1,65,850 is capital fund opening balance, and you add rupees 10,200 surplus in this amount. Agree? Then you get amount of capital fund ending, that is rupees 176,050. 176,050 कैपिटल फंड एंडिंग बैलेंस 176,050। थैंक यू। इसके बाद लायबिलिटीज ढूंढते हैं। लायबिलिटी में मेरे मुताबिक आपने लिखा जनाबे आली कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। क्यों सर? आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है ना ये आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फी, ये तो हमें लेनी है, रिसीवेबल है ये तो हमारा, तो आज लायबिलिटी है ही नहीं। मजे की बात। ओके, इसका मतलब है 176,050 अगर एक्यूमुलेटेड फंड कैपिटल फंड एंडिंग है तो यही आपके एसेट्स का भी सम होगा। आइए एसेट्स चेक करते हैं। एसेट्स में पहला नॉन करंट एसेट है आपके पास फर्नीचर। फर्नीचर की अमाउंट है 60,000 और इसमें से आपने लेस किया 6,000 डेप्रिसिएशन, 54,000 फर्नीचर का फाइनल अमाउंट है। इसके बाद आपने लिखा इक्विपमेंट। इक्विपमेंट की अमाउंट 65 में प्लस किया 20, 85 बना। 85 में से आपने माइनस किया 8,500। 85,000 में से 8,500 माइनस किया 76,500 आपके इक्विपमेंट का फाइनल बैलेंस बना। राइट। इसके बाद आपके पास कोई प्रीपेड नहीं है। रिसीवेबल है? यस सर है। रिसीवेबल का नाम है आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फी या मेंबरशिप फी रिसीवेबल। सही है, फी रिसीवेबल भी लिख सकते हैं आप। तो आपने लिखा 5,000 रुपीज। राइट। और इसके बाद आखिर में आपने क्या लिखा बताएं, जो आज यहाँ नहीं दिया हुआ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आखिर में आपने वो लिखा जो यहाँ नहीं दिया हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो निकालने बल्कि दिया हुआ है, माजरत चाहता हूँ, दिया हुआ है, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ये किताब देख रहा हूँ और यहाँ मुझे ये लिखा नजर आ रहा है, जबकि ये गलत लिखा हुआ है। ये विडोज और फ्री सप्लाई इस लाइन में आएगा। बैलेंस एंडिंग आज दिया हुआ है। अगर ये ना दिया हुआ होता ना प्यारे बच्चों, तो आप ये निकालने के भी काबिल हैं माशाल्लाह। कैसे निकालते? सिंपल, तमाम ओपनिंग बैलेंस में तमाम रिसिट्स को प्लस करते और तमाम पेमेंट्स को लेस करते, तो ऑटोमेटिकली कैश का एंडिंग बैलेंस 40,550 आपको पता चल जाता। लेकिन आज 40,550 गिवन है, तो आपने बैलेंस शीट में इस अमाउंट को प्लेस किया। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बैलेंस शीट करंट एसेट्स भी पूरे हो गए, अब टैली हो रही है। दोनों तरफ का बैलेंस है 176,050। अगर नहीं है तो बता दीजिए प्लीज मुझे। वो बच्चे जो कह रहे थे उनकी बैलेंस शीट टैली नहीं है, उम्मीद करता हूं कि अब अल्लाह के हुक्म से उनकी बैलेंस शीट टैली होगी। अच्छा जी, ओके। Volunteers are requested to please mark your attendance. Volunteers, you are requested to please mark your attendance. ओके, सारे वॉलंटियर्स ने अटेंडेंस मार्क कर ली हमारे पास। अच्छा, मेरे पास इस क्लास में वॉलंटियर्स जरा कम है, मेरा साथ देने वाले जरा कम है इस क्लास में। राफे, अंजिया, अब्दुल करीम, महावसीम, एहसन अली, इस्माइल आबिद। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्यारे बच्चों। नाउ ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। अच्छा जी, आई थिंक अटेंडेंस बस कंप्लीट होने को है या कंप्लीट हो गई तकरीबन। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5, और इसके बाद एक छोटी सी चीज और शेयर करूंगा और फिर ये चैप्टर फिनिश लाइन के करीब पहुंच गया बस। फिर इसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 4 और 3 अपने घरों पर कर लेंगे। क्वेश्चन 4, 3 और 1 अगर आप करना चाहें तो कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज अल्लाह के हुक्म से कल मैं SLO 8 पार्टनरशिप फॉर्मेशन का आगाज करूंगा इंशाल्लाह। पार्टनरशिप के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर पार्टनरशिप फॉर्मेशन का आगाज होगा। हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है, संडे की क्लास के लिए रेडी रहिएगा। मोस्ट प्रोबेबली कल और परसों जो है कोशिश करूंगा मुझे किसी तरह 2 क्लास मिल जाए, बट बहरहाल जितनी भी क्लासें मिलेंगी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
समरा क्या मसला हो रहा है स्क्रीन का भाई? चले मैं दोबारा शेयर करा देता हूँ स्क्रीन। क्या मसला हो रहा है मुझे बताएं फटाफट जल्दी से। आपने अटेंडेंस मार्क की समरा, ये बताइए, सबको छोड़ें। अटेंडेंस मार्क कर दिया आपने, ये बताइए मुझे, सबको छोड़ें जल्दी से। शुक्रिया। मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करा देता हूँ, ये लीजिए बस चेक करें। आप आ गई? बेटा एहसन मेरा बच्चा, सैटरडे की क्लास तो मैं अपनी मर्जी से रख सकता हूँ, बट जो है क्या कहते हैं आपका, ये मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस तो जो है वो कॉलेज वाइस प्रिंसिपल शेड्यूल करती हैं बेटा। ये हमारी मर्जी से थोड़ी होती है मेरा बच्चा। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ उनसे, मैं कर लूंगा, लेकिन ये ऑलरेडी शेड्यूल्ड होती हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स होते हैं ना, हर टीचर को पढ़ाना है। अच्छा ओके रामीन, वॉलंटियर्स चेक कर लीजिएगा। रामीन ने अटेंडेंस अभी मार्क की है, इनका नेट का प्रॉब्लम था। वॉलंटियर्स से रिक्वेस्ट है कि नोट कर लें रामीन का नाम। ओके अच्छा चलो, ऐसा नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, वरना तुम इंडिविजुअली मुझसे पूछ लेना। एक छोटी सी जूम मीटिंग रख लूंगा तुमसे और तुम्हें बता दूंगा, परेशान नहीं हो। ठीक है, इस बार तो तुम इतना अच्छा पढ़ रहे हो, मेरा तो दिल चाहता है तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ाता रहा हूँ मैं इस साल। चलो, तुम्हारे अंदर तो इनकलाब आ गया, रेवोल्यूशन लेकर आए हो तुम एक नया, ऑनलाइन रेवोल्यूशन। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करें भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5, अ समरी ऑफ रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रानीपुर स्पोर्ट्स क्लब फॉर 1 ईयर इज गिवन बिलो। क्या क्या दिया हुआ है? रिसिट और पेमेंट। क्या नई बात है? कोई नई बात नहीं है इसमें, क्या नई बात है, ये तो सब चलता रहता है, ये सब तो गिवन होता था। फिर एडिशनल डेटा। एडिशनल डेटा में जब हम लाइंस पढ़ते हैं तो ये लाइन जरा तवज्जो से पढ़ने की हैं। सलमान भाई हैं आज क्लास में? आवाज नहीं आ रही सलमान भाई की, मतलब कोई मैसेज वगैरह नजर नहीं आता ना, तो मुझे एकदम महसूस होता है कि सलमान भाई है नहीं। अमसल भाई, अमसल भाई, सारे भाई हैं हमारे पास माशाल्लाह। मतलब ये तो रिस्पेक्ट दे रहा हूँ मैं आपको, इसलिए भाई कह रहा हूँ, वरना आप लोग भाई भाई जैसे तो हैं भी नहीं दूर दूर तक। भाई जैसे होने के लिए तो पहले सेहत बनानी पड़ती है, क्यों भाई अमसल? हाँ हाँ, आप बिल्कुल इधर ही हैं सर, इधर ही हैं। ये तो मैं रिस्पेक्ट में भाई कह रहा हूँ, है ना? ओके, तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में एडिशनल डेटा जब हम देखते हैं तो आइए जरा हमें क्या नजर आता है। सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड ₹2000 फॉर ईयर 2005। बस इतना जुमला पढ़ के मैं रुक गया। सर क्यों रुक गए? अरे यहाँ तो एयर की बात कर रहा है, एयर का नाम बता रहा है, मैंने तो इतने ध्यान से पढ़ा ही नहीं था कि ये कौन से एयर का डेटा है। तो जरा देखिएगा, आपको नजर आ रहा है ये कौन से एयर का डेटा है? मजे की बात है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मजे की बात यह है प्यारे बच्चों कि आज यहाँ सवाल में ऊपर तो बताया हुआ ही नहीं है कौन शेयर का डेटा है। अच्छा सर, फिर फिर क्या? आप देखते हैं, आगे पढ़ेंगे, आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ मैं, क्या पहले से याद करके आया हूँ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह अकबर। जी प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों ने मुझे बताया, बड़े चैंपियन किस्म के बच्चे, उन्होंने रिक्वायर्ड पढ़ लिया जाके। उन्होंने बोला अरे छोड़ो यार, सर मजाक कर रहे हैं तो क्या हुआ, रिक्वायर्ड पढ़ लिया। उन्होंने बोला सर ये 2006 पे काम करना है हमें। सही है, ओके जी, आई आई 100% एग्री कि हमें कि ये कौन से ईयर का डेटा है, ये 2006 का डेटा है। अब हम 6 में बैठे में, जरा ये जुमला तमीज से पढ़ेंगे एक बार सब दोबारा। हाँ, सब पढ़ेंगे अपने अपने तौर पर। क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड। पहले तो आप ये बताएं, ये सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड का मतलब क्या है? 2000 को भी साइड में रख दें। सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड एडिशनल डेटा में बता रहा है, तो वो कौन सी सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा है बताएं? वो कौन सी सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा है? बस सिर्फ ये 2 वर्ड पूछ रहा हूं, सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड। एग्जैक्टली नुसरत ज़हरा, एक्सीलेंट। मैं फिर सवाल करता हूं, मैं सवाल कर रहा हूं, आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। वेरी गुड शामीन, वेरी गुड। बहुत सारे लोग मुझे बिल्कुल करेक्ट आंसर भेज रहे हैं, जबरदस्त, बेहतरीन। हाँ बेहतरीन अनमोल, बहुत जबरदस्त। अंजय सलीम, बहुत सारे लोग मुझे सही जवाब भेज रहे हैं। मेरा सवाल क्या है, जिन्होंने सवाल नहीं समझा वो सवाल सुने। देखें सर, मैं कह रहा हूं कि सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड, आगे एक भी लफ्ज नजर नहीं आ रहा मुझे, आप क्यों पढ़ रहे हैं आगे? मैं कह रहा हूं सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड, बस इतनी बात पढ़ के
आपके दिमाग में कौन सी सब्सक्रिप्शन आती है? मैं आपसे बार बार अदब से बोल रहा हूं, आगे एक लफ्ज मत देखें वरना आप मुझे उल्टा सीधा बताएंगे। सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड, इतना पढ़कर आपके दिमाग में क्या आता है? नहीं हसन भाई, पेबिल कहां से हो गया? सब्सक्रिप्शन तो पेबिल होती नहीं है मेरे भाई। सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड पढ़ के खुदारा रिसीवेबल विसीवेबल ना करें प्लीज। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, आप लोग, आप में से कुछ बच्चों ने मुझे बता दिया और कुछ बच्चे अभी भी नहीं बता पाए। इस्माइल भाई कहाँ चले गए? आपकी तो डायरेक्शन ही चेंज हो गई। अरे सर, मैं सिर्फ इतना जुमला कह रहा हूँ बार बार, सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड। असल में ये मेरे पढ़ने के अंदाज ना आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाते हैं, और कोई बात नहीं है, वरना चैप्टर तो खत्म हो रहा है। आप सब चैंपियन है, आप सबको आ गया है चैप्टर, लेकिन इस तरह बोलने से आपकी ग्रिप और स्ट्रॉन्ग होगी। सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड का मतलब है वो सब्सक्रिप्शन जो हम ड्यूरिंग द ईयर रिसीव कर चुके हैं उसकी बात हो रही है। इंक्लूडेड उसमें शामिल है। क्या शामिल है वो मैं आगे पढ़ूंगा, वो तो मैं पढ़ ही नहीं रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चों ने, एक नहीं बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया सब्सक्रिप्शन के एक्सपेंस। इलियान भाई कुर्बान जाऊं आपके आपके ऊपर, 24,000 तोपों की सलामी आपको कि सब्सक्रिप्शन के एक्सपेंस में इंक्लूडेड है। सर क्या बात बोली आपने, सर क्या बात बोली आपने? सब्सक्रिप्शन के एक्सपेंस में आपने महफिल को 4,000 हाथों से लूट लिया। पूरी क्लास सोच रही होगी इलियान क्या बोल रहा है। सब्सक्रिप्शन के एक्सपेंस में इंक्लूडेड है। सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्रिप्शन हमने पूरा चैप्टर खत्म होने को है, क्योंकि आप ज्यादातर छुट्टी पे रहे हैं। मैं माजरत के साथ अभी अटेंडेंस खोलना नहीं चाह रहा, वरना मुझे गुस्सा ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, और मैं सिर्फ इग्नोर करना चाह रहा हूँ। अस्मा बोल रही है क्या मतलब? बेटा मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, क्या मतलब? भाई का जुमला देखें, सब्सक्रिप्शन के एक्सपेंस में इंक्लूडेड, कोई बात नहीं। फिर वो बेकार में ऐसे परेशान ना हो, बोले सर आप मुझे टॉन्ट कर रहे हैं। मैं कोई टॉन्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, आप क्लास में रेगुलर रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब्सक्रिप्शन खर्चा नहीं होती। खुदारा आपके ऐसे जवाबात जो होते हैं ना, वो मेरा सारा टेम्परामेंट बर्बाद कर देते हैं पढ़ाने का। सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस कब से हो गई भाई? सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, सब्सक्रिप्शन हम रिसीव करते हैं इन इदारों में। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हो सकती है, सब्सक्रिप्शन अनअर्न्ड हो सकती है, सब्सक्रिप्शन इनकम होती है। सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस लिखकर तो आपने मुझे बिल्कुल बिल्कुल जीते जी मार दिया। अच्छा चलें, आप चलें, मैं आपकी बात 100% मान लेता हूँ। वो सब इलियान भाई कह रहे हैं सर मैंने गलती से लिख दिया एक्सपेंस। चलें ठीक है सर, मैंने आपकी बात मान ली। तो अब फिर आप मेरी बात पे फोकस करें, छोड़ दें इस बात को। हाँ एहसान बदतमीज। चलो इधर देखो, सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर रिसीव कर चुके हैं। वी हैव रिसीव ₹80,000 ड्यूरिंग द ईयर इन लिeu ऑफ सब्सक्रिप्शंस। This amount may include, this amount may include 2005 subscription, 2007 subscription and 2006 subscription. Is it? तो इसका मतलब ये हुआ, अब हमें कैसे पता चले कि इसमें 5 के कितने पैसे हैं, इसमें 7 के कितने पैसे हैं, और इसमें इस ईयर के कितने पैसे हैं? तो हम जब जाके ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो लिखा नजर आता है सब्सक्रिप्शन शामिल है 2005 के 2000। तो हमने बोला जो 2005 के 2000 है, उस 2000 को तो हमने इनकम भी कहा होगा कौन से ईयर में? तो ये हमारी इस ईयर की इनकम नहीं है। तो क्या करूं इसे, क्या करूं इसे? अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं माइनस बिल्कुल करेंगे। और 1000 फॉर द ईयर 2007, और 1000 रुपीज कौन से ईयर के हैं बोलो? ये भी सब्सक्रिप्शन में, ये भी सब्सक्रिप्शन में, ये भी सब्सक्रिप्शन में है क्या अभी? ये 1,000 रुपए भी सब्सक्रिप्शन में क्या है? शामिल, इंक्लूडेड, शामिल है मेरा बेटा, अभी नहीं है, नहीं शामिल है, इंक्लूडेड है। ये सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड दो जुमलों के लिए बोल रहा है। सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 2000 फॉर ईयर 2005 एंड सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 1000 फॉर द ईयर 2007। तो इसका मतलब है ये पैसा भी इस 80,000 में शामिल है। तो क्या करूं, 80,000 में से इसे भी क्या करूं, लेस। क्यों? क्योंकि ये तो 2007 में बनेगा हमारी, क्या बनेगा? हमारी इनकम। तो इस साल ये क्या कहलाएगा हमारी? इस साल के आखिरी दिन मैं इस पैसे को अपनी क्या मानूंगा?
अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी मानूंगा, इनकम नहीं मानूंगा, और इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी में प्रेजेंट करूंगा। अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन कितना प्रेजेंट होगा? 1000 रुपीज, राइट। और ये पैसे तो हम ड्यूरिंग द ईयर रिसीव कर चुके हैं, तो अब ये पैसे लेने का हमारे पास राइट रहा ही नहीं, तो ये तो खत्म हो गया। उसके बाद जरा देखना क्या लिखा है, एक्रूड सब्सक्रिप्शन ₹5000 फॉर द ईयर 2006। और 2006 में हमने और भी सब्सक्रिप्शन कमाई है, लेकिन वो यहाँ इसमें लिखी हुई, वो यहाँ इसमें लिखी हुई नहीं है। सर क्यों नहीं लिखी हुई? क्योंकि वो बोल रहा है एक्रूड। एक्रूड माने हम कमा चुके हैं 2006 में पैसे, लेकिन ये 5000 रुपए अभी तक हमें मिले नहीं है, तो इस 5000 रुपए को क्या करूं, 80,000 में प्लस। तो फाइनली 80,000 माइनस 2000 माइनस 1000 plus 5,000, 82,000 is the final amount of subscription income, right? 82,000 is the final amount of subscription income. कोई एतराज? अच्छा, मैं इसे एक टी अकाउंट में लिखूंगा इतनी देर। आप लोग जो है, मैं इसको एक टी अकाउंट में लिख के दिखाऊंगा इंशाल्लाह आप लोगों को। आप लोग क्या करना, आप लोग इतनी देर, अच्छा और क्या है सवाल में? अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लियर हो गया। अच्छा, इस रिसीवेबल और इस रिसीवेबल में फर्क पता है? इस रिसीवेबल और इस रिसीवेबल में फर्क पता है? ये रिसीवेबल 2006 के पहले दिन था, ये रिसीवेबल 2006 के पहले दिन था। मेरे मुताबिक तो बेटा सबको आवाज आ रही है, सब आप रीज्वाइन करें क्लास को। मेरे बच्चों, ये रिसीवेबल साल के पहले दिन था, ये रिसीवेबल साल के आखिरी दिन है। सुना आपने? ये रिसीवेबल साल के पहले दिन था, ये रिसीवेबल साल के आखिरी दिन है, करेक्ट? मैं बात कर रहा हूं सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल की। और क्यों कर रहा हूं? जो रिसीवेबल साल के पहले दिन है वो कैपिटल फंड निकालते हुए लिखा जाएगा, और जो रिसीवेबल साल के आखिरी दिन है वो बैलेंस शीट में रिसीवेबल में एसेट्स में लिखा जाएगा। आज दो रिसीवेबल हैं क्वेश्चन में, एक रिसीवेबल ईयर स्टार्ट पर 2006 के पहले दिन जो बिलोंग करता है 2005 से, राइट? और अली रजा साहब, आपके साथ कोई मसला है क्या? हैं? आप क्या अपने आप से या दीवारों से बातें करते हैं? मैं जो बता रहा हूं, आप अगर वो नहीं सुनना चाह रहे तो आप खामोशी इख्तियार कर लें। आप पता नहीं क्या क्या लिख के भेजे जा रहे हैं, कभी सैलरी एक्सपेंस लिख के भेज रहे हैं, कभी इंटरेस्ट इनकम लिख के भेज रहे हैं। आपको डिस्टर्ब करने का ठेका दिया हुआ है क्या मेरी क्लास में किसी ने? हाँ, मैनेजमेंट ने स्पेशली आपको हायर तो नहीं किया कि सर इमरान को डिस्टर्ब करना है? मैं बात कर रहा हूँ सब्सक्रिप्शन की, रिसीवेबल समझा रहा हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। आप चैंपियन पे चैंपियन बने जा रहे हैं, फजूल में मुझे सैलरी और इंटरेस्ट बता रहे हैं। अभी जब पूछूंगा तो बता देना भाई, मुझे पता है आप बहुत माशाल्लाह जीनियस स्टूडेंट